जब बड़ा हो जाऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आप कौन हो। ये मेरा वादा है आपसे।
महफिल जमाए? हाँ बस सारा सामान आ रहा है. Here you go. I mean, बच्ची को स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा होगा? क्या हुआ? लगता है आगे एक्सीडेंट हो गया है। 20 मिनट में मेरा एग्जाम है। मेट्रो। एक टिकट निकाला। 20 rupees change, please. नहीं है। Next. अरे Next. फर्स्ट टाइम है मेट्रो में. या 2 चकाला. अरे चलिए. Good to go, Chief. Captain Abhijit. Captain Abhijit. What's going on? मेट्रो को हमारा नमस्कार. What happened? So look at this, sir. हेलो। कैप्टन अभिजीत। कैप्टन अभिजीत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें. गाड़ी क्रमांक 00381 वर्सोवा से घाटों पर जाने वाली मेट्रो ट्रेन का हमारे द्वारा हाईजैक कर लिया गया है. डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पुलिस से हूँ। गन नीचे करो है। गन नीचे करो, वरना जान जाएगी इसकी। क्या कर रहे हैं अंकल? जाके बैठ जाइए। और बैठ रहे हैं क्या? आगे मत आइए प्लीज, वहीं रुक जाइए। रुक जा बुड्ढे। बुड्ढा, मैं बुड्ढा, हाँ? बुड्ढा तेरा बाप. My dear passenger, मैं हूं आपका नया कैप्टन एट योर सर्विस. लेकिन अगर आपने ये पुलिस वाले भैया की तरह हीरो बनने की कोशिश की तो अरे यार ये खांसी.
मेरे अंदर का विलन जाग जाएगा, और जब मैं विलन बनता हूं ना, तो मेरे सामने कोई हीरो टिक नहीं सकता। तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? अपनी माँ से। तो ट्वीट मम्मी जी। क्या उम्र है तुम्हारी मम्मी जी की? 55 सौ। अरे यहाँ कोई है इनकी मम्मी की उम्र वाला? हाँ 55। नाइस। सो मेनी मम्मीज। फर्ज करो वो उस बुरके के पीछे तुम्हारी मम्मी जी हैं। जस्ट इमेजिन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको जन्नत बख्शे। अनिल जी, अगर आपको इन 376 लोगों की जान की जरा सी भी परवाह है, तो जल्दी से किसी ऐसे इंसान को डेस्क पर लेकर आइए जो सिस्टम की तरफ से मुझसे बात करे और जिससे बात करने में थोड़ा मजा आए। मुंबई मेट्रो में एक महिला की गोली मारकर बेरहमी से हत्या करने की वीडियो ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। फोर्स वन चीफ नर्मदा राय को इन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए असाइन किया गया है। हेलो नर्मदा जी, व्हाट अ सर्विस। 10 साल और 7 बार हॉस्टेज सिचुएशन और 7 बार आपने बाजी मारी। मेरे बारे में इतना पता ही है तो अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बता ही सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन? नर्मदा जी, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जिसे बार बार ऑर्गेनाइज कर बेवकूफ बनाया जाता। कोई नाम है? भारत का नागरिक। मतलब ये है कि कुछ नहीं बदलता मैडम, कुछ नहीं बदलता। मैं बार बार जा के नए लोगों को वोट देता हूँ, हर बार उम्मीद में रहता हूँ, पर कुछ नहीं बदलता, रत्ती भर भी नहीं बदलता। तब बाहर में गए सब, कोई नहीं चाहिए मुझे। अब जो करना है मैं खुद करूंगा, और उसकी शुरुआत है ये हाईजैक। अच्छा, काम डाउन। ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट, लेकिन उम्र में थोड़ी छोटी है। नहीं? यस। हाँ, एक गाना सुनाइए ना। What? अरे चिल्ला के ऐसे ही मूड खराब हो गया। सुनाइए ना, वो बेकरार वाला 2 लाइनें सुना दीजिए प्लीज। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। आपको पता है नर्मदा जी, इस गाने की ड्यूरेशन 5 मिनट 14 सेकंड है, तो गाना खत्म होने तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके साथ होने चाहिए। 5 मिनट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को यहाँ लाना इम्पॉसिबल। He must be busy। लेकिन याद रखिएगा, गाना खत्म होने के बाद हर 1 मिनट पर एक पैसेंजर बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। अरे यार बंद करो इसे, ये कोई गाना सुनने का टाइम है? सर गाना खत्म होने के पहले हमको कंट्रोल रूम पहुंचना है, बस टाइमिंग के लिए सुन रहा हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर हूँ मैं यहाँ का। कौन है वो लेडी जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? तुम हो? सर, वो मैं हूँ। क्यों बुलाकर लाए हो मुझे यहाँ पे? सर, आपको जितना चिल्लाना है मेरे ऊपर चिल्ला सकते हैं, लेकिन एक बार लाइन पे जाने के बाद आप बिल्कुल चिल्ला नहीं सकते। सिर्फ 14 सेकंड बचे। क्या मैं हाईजैकर के साथ सर करके बात करूं? अगर जरूरत पड़ी तो यस सर, आपकी किसी भी बात पर अगर उसको गुस्सा आया तो वो वहाँ किसी को भी शूट कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अगली बार आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद आपको वोट मांगने की दिक्कत आ जाए। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुरारी दास बोल रहा हूँ। ये मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे छोड़िए ना मिनिस्टर साहब, आपके साथ तो मुझे सिर्फ एक क्विज का खेल खेलना है। सही जवाब के बदले में आपको इन लोगों की जान बचाने का मौका देना चाहता हूँ। मंजूर है? देखिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो कुछ सीखा है
लोगों से ही सीखा है। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल सवाल आपके डिपार्टमेंट के बारे में है। ओके, फिर ठीक है। 10281। ओके, सवाल क्या है? यही सवाल है सर। 10281। ये नंबर सुनकर कुछ याद आता है? देखिए, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ, शायद आपको फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी थी, पर कोई बात नहीं। आप तब तक दूसरा खाना प्ले कीजिए, तब तक मैं उनको बुलवा लेता हूँ। वहीं बैठे रहिए आप। पिछले 1 साल में तुम्हारे मिनिस्टर रहते हुए 10,281 किसान ने आत्महत्या की। 10,281। अफसोस मिनिस्टर साहब, ना तो आप उन किसानों को और ना इन 376 लोगों की जान को बचा सके। सर प्लीज एक मौका और दीजिए, प्लीज सर। ओके, दिया। एक किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है। एक अमीर आदमी मर्सिडीज जैसी कार खरीदने के लिए। दोनों बैंक से लोन लेते हैं। दोनों में से ज्यादा सस्ता लोन किसको मिलेगा? सारे के सारे 376 पैसेंजर को रिलीज कर दीजिए। भाई, मर्सिडीज के लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और गरीब किसानों के ट्रैक्टर पर कम। गलत मिनिस्टर साहब, ट्रैक्टर के लोन पे इंटरेस्ट है 13% और मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे महज 8%। ये हाल है हमारे यहाँ का। इन सवाल जवाब के अलावा भी कोई और तरीका होगा? है ना? पेन है आपके पास? नहीं। तो ले लीजिए, लिखिए। हाँ, बोलिए। 40,000 करोड़ 97,13,556 रुपीस ओनली। सर, 5-10 करोड़ की बात होती तो समझ में आता। 40,000 करोड़ हम कैसे दे सकते हैं? आइडिया सर, प्राइवेट सेक्टर से ले लीजिए, किसी बिजनेसमैन से। देखिए सर, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम के लिए हम जरूर मदद कर सकते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम के लिए कौन बिजनेसमैन पैसे देगा? देंगे सर, देंगे। जब आप बार बार बिजनेसमैन की नैया पार लगा सकते हैं, तो बिजनेसमैन भी एक बार आपकी मदद तो कर सकता है ना। अगले 10 मिनट में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का फोन आपको आएगा। बस अपना फोन अपने पास रखिएगा। आलिया, तुम्हें मेरे लिए कॉल करना है, करोगी? मिस्टर मुकुंद मेनन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बस 2 दिन पहले ही मिला था उनसे। व्हाट अ पर्सनालिटी। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था आयुष कॉपर फैक्ट्री। लुक, तुम जो भी हो, 57,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट, 1 लाख फैमिलीज को बेनिफिट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पूरा गांव शहर बन जाएगा। कलेक्टर साहब को तो बात समझ ही नहीं आ रहा है। नाउ आई वांट यू आउट। उम्र कम थी, तेवर बहुत था। अगर मैं यहाँ साइन करूंगा तो वो पूरा जगह द मोस्ट डेंजरस प्लेस ऑन अर्थ बन जाएगी। सोचो, वो वहाँ फैक्ट्री लग गई, जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जहर बन जाएगा, जहर। एक भोपाल काफी नहीं था क्या? दवा दे। जब मुझे ज्यादा गुस्सा आए तो डॉक्टर ने ब्लू वाला दवाई खाने के लिए बोला है। हे, वो लाल वाला दे। और कोई मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो उसको एक खिलाने के लिए खाओ। बस 5 मिनट, सब खत्म। नो मुकुंद, इसको पानी में घोल दे। बेटा, पापा तो नहीं खा रहे, तो आप खाओगे? मिस्टर मुकुंद मेनन का एक सिग्नेचर चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ देता, पर कल तुमने मेरे खिलाफ केस कर दिया तो खाओ। नो। खाओ। पता है ये टैबलेट खाओगे तो क्या होगा? लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा दर्द होगा
बॉडी में जैसे 2 लाख सुइयां काट रही हो। उसके बाद तुम्हारे लंग्स बलून जैसे फूल जाएंगे और सांस। ये टैबलेट सही तरीके से काम किया तो तुम्हारे कान और नाक से खून निकल जाएगा। देखो, निकल गया। तुम आज से मेरी बेटी हो। तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं। जब तक वो बड़ा होकर कलेक्टर नहीं बन जाता तब तक वो काली गायकवाड़ की जिम्मेदारी है। सर, या स्टेज पर थे तो बेबी ने 2-3 बार कॉल किया था। पहले क्यों नहीं बोला? मुराद, तू यहाँ कैसे? सर बात करेंगे। सर? ये सर? सुनो, काली गायकवाड़ की बेटी आलिया भी उसी ट्रेड में है, समझे मैडम? उसे एक खरोच नहीं आनी चाहिए। सारे पैसे देने को तैयार है वो। 40,000 करोड़। पैसे मैंने नहीं रखते, उसकी बेटी मायने रखती है। सर, इतना बड़ा रैंसम अमाउंट ऐसे ही दे देना फ्यूचर के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर सकता है। मैडम, यहाँ आधी चीजें काली गायकवाड़ की मेहरबानी से चल रही है। जो कहा है वो कीजिए। मैम, आप यही जानना चाहती हैं ना कि पैसे कैसे भेज रहे हैं? डिजिटल इंडिया है नर्मदा जी, एक अकाउंट नंबर आपको ईमेल कर दिया गया है और अगले 15 मिनट में पैसों की अगर कॉन्फर्मेशन आएगी तो ये ट्रेन चकाला स्टेशन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेशन के 3 किलोमीटर आसपास स्कूल, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, हर गली कूचे में ऐसे धमाकों की बौछार छाएगी और फिर जिंदगी भर आपको मेरी याद सताएगी, बेकरार कर जाएगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर, ऑथराइजेशन। ट्रांसफरिंग सर। You're a cheat! मुझे यूज करके मेरे डैड से पैसे मांगे। चोर हो तुम सब के सब। मर्डरर्स। हम सब चोर हैं, और पता ऐसा क्यों है? पूरे 40,000 करोड़ रुपए रातों रात माफ कर दिए सिस्टम ने तुम्हारे बाप के, और सिर्फ 40,000 रुपए के लिए। पता है सिस्टम ने क्या किया इसके बाप के साथ? पता है? पता है? बाबा, परीक्षा की तैयारी कर ली ना अच्छा से? हाँ बाबा, देखना इस बार पूरी क्लास में ना पहला नंबर निकालूंगी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ बाबा, एप्लीकेशन आज पोस्ट कर देना, कल फीस जमा करनी है। ठीक है। हाँ? अरे तांबले, अब हमको चल के आना पड़ेगा तेरे घर पैसा लेने। साहब, इस बार बरसात ने सब बिगाड़ दिया साहब। जब होनी थी तब नहीं हुई, और हुई तो इतनी हुई कि फसल बर्बाद हो गई साहब। आप मुझे 10 दिन का और वक्त दे दो, मैं कैसे भी करके। उधर खड़ा होके बात कर। आप बोलेगा तो मैं कल जाके आपके मैनेजर साहब से बात करेगा साहब। मैनेजर से बात करेगा? तो हम क्या चपरासी हैं? हैं? चपरासी हम? बोल, चपरासी है? चपरासी हम? मेरी बेटी है, उसके सामने तो शर्म आ रही है? अब आई क्या शर्म है? उधर सर पे लेके घूमते तब शर्म नहीं आती? तब शर्म नहीं आती? इसका ट्रैक्टर ले चलो रे। नहीं साहब, ट्रैक्टर नहीं साहब। मैनेजर से बात भरोसे घर चल रहे हैं, हम भूखे मर जाएंगे साहब। बकाया दे जाओ, ट्रैक्टर ले जा। चले।
तुम्हारी इच्छा है ना? रड्डू नको, गलती मेरी है, मुझे पैसे चुका देने चाहिए थे। बाबा के लिए हंस दे। बेटा तू चिंता मत कर, है तेरी रहमतें, ऐ खुदा। शर्म आ रही है? हाँ? तू चलाए तो चले हवा, तू बुलाए आए सुबह, ये मेरी नेमतें हैं तेरी रहमतें। बेटा तू चिंता मत कर, जब तू शाम को लौट के आएगी ना, सब ठीक करके रख दूंगा। ऐ खुदा। पैसे कब तक लौटाएगी? तेरे पति की लाश पड़ी है यहाँ पे, कुछ तो शर्म कर। ट्रैक्टर तो लेके गया ना तू, अब और क्या चाहिए तुझे? ट्रैक्टर से बस असल का पैसा मिला है, भैंस का पैसा कौन देगा? हैं? मेरा आदमी मर गया है यहाँ पे, अब क्या खुद को और बेटी को बेच दूं मैं? जब आदमी ही नहीं रहा तो इस मंगलसूत्र का क्या काम? ये कहानी सिर्फ एक कल्कि की नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर किसान की है कहानी। एक बैंक जो सिर्फ 40,000 रुपए के लिए एक गरीब किसान को उसकी जान लेने पर मजबूर कर देता, उसी बैंक तुम्हारे डैड के 40,000 करोड़ रुपए यूं ही माफ कर दे। तो हमने वो 40,000 करोड़ किस देश का है? इन सब का है। जवाब इसकी कहां लिया? हम सब बहुत बड़े चोर हैं। जब तुम अपने डैड से मिलो तो उनसे कहना आज तुम उनसे भी बड़े चोर से मिलकर आई हो, और उन्हें बताना मेरा नाम। Captain, amount received. Running with King Khan, bullets rain down like it's thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. तालियां। नो तालियां। ये थोड़ा दुखद रहा नहीं? मोहतरमा जरा लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो। अब तो बनती हैं तालियां।
सेक्रेटरी नेक्स्ट Light post ready, ma'am. मिस्टर सीनियर सिटीजन, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया है। अब तुम्हें से कोई भी यहाँ से बच के निकल नहीं पाएगा। अभी थोड़ी देर में तुम मेरे सामने होगे और तब 2 लाइन गाने की तुम मुझे सुनाओगे। जरूर सुनाऊंगा। Guys, hold your fire. कॉपी मैम। माँ ये सब हॉस्टेजेस हैं। इन सबको यहाँ से बाहर निकालो और जब तक मैं नहीं आ जाती वहाँ पे एक सेफ्टी एरिया में होल्ड करो। यस मैम। नर्मदा जी, ये काफी है। ये और सुनाओ, मुझे और भी बहुत से गाने आते। मैम, इन्होंने रिमोटली ऑपरेटेड वेपनाइज सिस्टम यूज किया है, बट नो वन वाज हिट। हाई टेक डिस्ट्रैक्शन। श्रीधर, हॉस्टेजेस को कहाँ पे होल्ड किया हुआ है? We have to check each and every one. सॉरी मैम, लेकिन सबकी फैमिली जो बैरिकेड तोड़कर अंदर आ गई थी। हम बहुत ही कंफ्यूजन और केओस हो गया था। सबको छोड़ना पड़ा मैम। आरव, हाईजैकर्स का अकाउंट फ्रीज किया। ट्राई किया था मैम, बट उस अकाउंट का सारा पैसा दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका है। तो वेट क्या कर रहे हो? वो सारे अकाउंट्स फ्रीज करो। नहीं कर सकता मैम। What do you mean नहीं कर एक दो अकाउंट्स नहीं है मैम, सारा पैसा टोटल 7 लाख लोगों के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कौन है ये 7 लाख लोग? तेरे फोन पे भी मैसेज आया क्या? हाँ ओए, किसी ने हमारा कर्जा चुकता कर दिया है। मामा, क्या हमारा लोन किसी ने चुका दिया है? ये देखो। मेरा लोटा ना दे दिलो। उन्हीं के ना देवानी है। देश भर के 7 लाख किसानों का बैंक लोन एक ही दिन में एक ही इंसान ने सेटल कर दिया है। पुलिस के पास ना ही इनके खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई जानकारी। जनता के मन में बस एक ही सवाल, आखिर ये रॉबिनहुड है कौन? सर, डू यू हैव एनीथिंग टू से? साले साहब, वो मैं नर्मदा, सर, अगर पैसा ही इन लोगों का मोटिव होता
तो आपकी बेटी को सिर्फ किडनैप करके आपसे डायरेक्टली पैसे मांग सकते थे। इतना तमाशा क्यों? They wanted to make a clear statement, a very loud statement. बस भैया, तमाशा वो नहीं, ये कर। मनीष, सर मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि हाईजैकर की उम्र भी इतनी नहीं है जितनी हमें लग रही थी। Running with King Kong, bullets rain down like it's thunder. Ready or not, she got the Glock, she'll put you under. You know we game time on the front line till it's over. हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, वो 6 लड़कियां। वो कौन है, कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। और मुझे नहीं लगता ये खेल अभी खत्म हुआ है। वो लोग फिर से कोशिश करेंगे, शायद कुछ इससे भी बड़ा। ये तो शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। Good to go, girls? Ready, Chief. Go on. They're gonna come back stronger. But trust me, sir, I will get them. I trust you. अगली बार मुझे इन लोगों को न्यूज़ में नहीं, जेल में देखना। Sir. चल कितना काम करेगी? हाँ ठीक है जीजा जी। पापा वो हाईजैकर ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। मेरा नाम विक्रम राठौड़ है। विक्रम राठौड़। पापा पापा मैंने अपनी लाइफ में कई जेलों पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, लेकिन ऐसी जेल के बारे में ना ही कभी सुना ना ही कहीं देखा। आपकी जेल को इस साल के यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस के अवार्ड से नवाजा गया है। आइए स्वागत करिए उस शख्स का जिसने इस जेल का चेहरा बदल दिया। यस, द वन एंड ओनली जेलर आजाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्चुअली ये जगह 150 साल पुरानी है। ये कभी राजा महाराजाओं का किला हुआ करता था, जिसे अंग्रेजों ने जेल में बदल दिया। मैं यहां पर पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूं और इस जेल के कोने कोने को मैं अपने घर के कमरों से बेहतर जानता हूं। और यहां पर मौजूद हर एक औरत मेरे लिए मेरी बहन और मां समान है। मेरा मानना है कि जेल सजा के लिए नहीं होती, जेल होती है कि इंसान अपनी गलती सुधारे और समाज के काम आ सके। ये औरतें यहां पर हैंडीकैप बच्चों के लिए प्रोस्थेटिक लिम्स बनाती हैं। अब तक 1 लाख स्कूल यूनिफॉर्म्स बनाई हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए। ये अपना यहां से एक छोटा सा रेडियो स्टेशन भी चला था। मतलब कि इस 4 दीवारी में बीता हुआ इनका हर एक पल बाहर किसी की जिंदगी सुधारने के काम आ रहा है। पिछले 8 सालों में इस कैद से रिहा होने वाली एक भी औरत ने कभी वापस जुर्म का रास्ता नहीं चुना। आपने हमें इतना बड़ा अवार्ड दिया, इसके लिए हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में। गुड टू गो गर्ल्स। दिल नचता रे, क्या?
दिल नचदा खुल के थिरकने से बचदा देख हिम्मत से नाचो थिरक थिरक यारो धरती हिला दो थिरक थिरक रे माटी का बादल उफक उफक जाए अंबर झुका दो थिरक थिरक रे लड़क भड़क बंदा हो खलक तलक बंदा हो फिकर फिकर जिंदा हो बंदा हो जिंदा हो तबड़ तोड़क बंदा हो पलक तलक बंदा हो सबर शुक्र जिंदा हो बंदा हो जिंदा हो धड़पन रंगारे धड़कन अंगारे तन मन गंगारे जिंदा बंदा हो अरे तन मन गंगारे जिंदा बंदा हो झटपट झूमर घूमर झांझर बाजे रे पैरों तले धुआं चले जोना साचे जोना नाचे अब ना रुकना चलने दे झटपट झूमर घूमर झांझर बाजे कोई हमारे जैसा कहा हम ना जहां से हमसे जहां जी में जश्न में आहट चले अपने हुनर में चाहत चले थिरक थिरक थकना क्यों टुनक टुनक तकना क्यों झिझक झिझक झकना क्यों बंदा हो जिंदा हो धड़क भड़क बंदा हो फलक तलक बंदा हो फिकर फिकर जिंदा हो बंदा हो जिंदा हो जीना जाने जो दिल की माने जो कर दे ठाने जो जिंदा बंदा हो अरे कर दे ठाने जो जिंदा बंदा हो झटपट झूमर घूमर झांझर बाजे रे पैरों तले धुआं चले जोना साचे जोना नाचे अब ना रुकना चलने दे झटपट झूमर घूमर झांझर बाजे रे काबरी अम्मा इस साल ये आपकी 5वीं कोशिश। तो आज मैं लड़की से मिलूंगा, हाय बोलूंगा, 1 मिनट बाद बाय बोलूंगा एंड देन आई एम गॉन। तू वही कर जो तू हमेशा करता है, बाकी मैं देख लूंगी। चलो लड़की नहीं आई। यही लड़की है। मेरा मतलब ये उस लड़की की लड़की है। लड़की आ नहीं पाई लड़का देखने के लिए तो उसने अपनी लड़की को भेज दिया। अगर आप दोनों का डिस्कशन हो गया फिर हम दोनों डिस्कस करें। हम पूरे लाइफ रहने वाले हैं एक साथ। आप दोनों से ज्यादा हम दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ओए
तो नाम क्या है आपका? सुजी। और आप अपनी मम्मी के लिए लड़का ढूंढ रही, तो फिर? मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। और पापा ऐसा क्या कर सकते हैं जो मम्मी नहीं कर सकती? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे? जैसे मैं मैथ्स पे बहुत वीक हूँ, इसीलिए सर मुझे सर पे टपली मारते हैं। तो तुम्हें मैथ सिखाने के लिए पापा चाहिए? मुझे पापा चाहिए सर को टपली मारने के लिए। सर को टपली मारने के लिए। डन। और? मुझे हॉरर मूवीज देखना बहुत पसंद है, तो ऐसा डर भी लगता है। जब मैं पापा के हाथ टाइटली पकड़ सकूंगी तो मैं पूरी फिल्म देख लूंगी। मुझे पापा के बाइक के ऊपर एक पूरा राउंड मारना है, फुल स्पीड। मम्मी ने मुझे सब सिखाया, बट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। लाड प्यार से बिगाड़ने के लिए मुझे पापा चाहिए, समझे बड़ी? ओहो, अब तुम सेंटी हो गए। मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो पूछो। ये बाल असली है कि आपने हेयर डाई किया? अरे 100% ओरिजिनल है। अच्छा, कभी कभी डाई यूज करता हूँ। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ, मैं 2 उंगलियों पे पुशअप मारता हूँ। मार के दिखाओ। देखो। आप मेरी मम्मी का ध्यान रखोगे ना? Of course. लुक, अब रुक जाओ। ओके चलो, इसमें आपका नंबर फीड करो। ओके, इस नंबर पे मुझे एक मिस्ड कॉल दे देना। क्यों? जब मुझे कॉल करना पड़ेगा मैं आपको कॉल कर दूंगी। ओह। अब एक सेल्फी ले ले, मेरी मम्मी को दिखाना है, अप्रूवल के लिए। ओके। पाउट। पाउट। ईरानी, एनीथिंग? नो मैम, नथिंग सॉलिड। मेट्रो में इतने सारे लोग थे, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब उसके फैन बने पड़े हैं मैम। देयर इज नो पॉइंट क्वेश्चनिंग देम। और वो जो पुलिस वाला था, उसका क्या हुआ? पता नहीं चला मैम, कहाँ गया, क्या हुआ। उसके बाद तो उसने ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया। हे बड़ी। कहाँ हो बड़ी? मैं तो जेल में हूँ। मैं भी जेल में हूँ। जेल में? होली क्रॉस कॉन्वेंट। लिसन, मैं एक सब्जेक्ट क्या फेल? नहीं, एक ही सब्जेक्ट में पास। एक ही? प्रिंसिपल मैम टॉर्चर कर रही है कि पेरेंट्स को लेके आओ। एनीवेज, मैं तुम्हें अपने फादर का रोल ऑलरेडी दे चुकी। तो तुम कल से ये चार्ज क्यों नहीं ले लेते? सैटरडे 2 o'clock, डोंट बी लेट। हाँ, Suji. Mama. Do you know who I am? Yes. Narmada. No. Head of Force 1. I'm jailer at Belambada महिला जेल मैडम सर। अरे क्या कर रहे हो? Put your hands down. मम्मा, ये वही है। कौन? जिसे आप ढूंढ रहे थे। हाँ? शादी के लिए। Suji, this is not cool. But he's so cool. I'm very good. Don't mess it up, buddy. Suji, come here. थैंक यू नर्मदा जी। मैंने बॉस्टन से अपना मास्टर्स किया था। एक रिलेशनशिप में थी, एक दिन पता चला कि प्रेग्नेंट हूँ। उसने कहा उसके पेरेंट्स से तभी बात करेगा जब मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। मैंने शादी की बजाय सुजी को चुना। एक माँ होने के नाते मैंने सुजी को सब कुछ दिया, लेकिन एक पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो एक भरोसा होना चाहिए, यू नो, जो तुम्हें यकीन दिलाए कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए ना तो तुम लड़ लोगे। आज पहली बार वो भरोसा मैंने सुजी की आंखों में तुम्हारे लिए देखा। जो रिश्ता तोड़ा था वो भी सुजी के लिए, और आज अगर एक नया रिश्ता जोड़ूंगी तो वो भी सुजी के लिए। बस उसका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। सो तुम्हारा जो भी फैसला हो सोच समझ के बता देना। मैं भी सूजी जैसा हूं,
मैंने भी अपने पिता को कभी नहीं देखा, तो ये भरोसा क्या होता है मैंने महसूस नहीं किया। मेरी माँ तो बचपन में ही, इसलिए कावेरी अम्मा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन आपने मुझे अपने सूजी के बारे में इतना सब बता दिया, तो मैं भी अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूं। क्या? कि मैं क्या काम करता हूं, क्यों करता हूं, कैसे करता हूं, और ये सब पापा, डैडी, पॉप्स, मैं सोच रही थी कि अगर मम्मा हाँ बोले तो मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? मम्मा, आपको क्या है? भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य मंत्रालय का भार संभालने के बाद मैंने सारे सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। मॉडर्न बेड फैसिलिटीज है वहां, लेटेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट्स मैंने डलवाए हैं, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर्स, अनु फास्ट फास्ट, हर चीज की सुविधा है वहां। अगर यहाँ खड़े खड़े कोई मेरे सीने में गोली भी मार देना तो मुझे जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने की कोई जरूरत नहीं, पास के सरकारी अस्पताल में ले जाना, मैं वहां पर बचा लिया जाऊंगा। अगर यकीन नहीं आता तो चलाओ गोली मेरे सीने में, मारो मुझे, मारो।
वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाओ, ऑपरेशन थिएटर में रेडी खड़े रहे सर्जरी करने के लिए। गो गो गो, फास्ट, मूव फास्ट। ये क्या? मंत्री जी कहाँ है? कहाँ लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस को? कौन है तुम लोग? क्या हो रहा है ये भाई? बहन, कहाँ लेके जा रहे हैं मंत्री जी को? वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में, जिसकी सर ने अभी इतनी तारीफें की। वो सब सच मत माना करो, वो सब झूठ होता है। जल्दी चलो यार, लग गई हमको। अरे हॉस्पिटल के कबाड़ खाना, ये आपको नाम ही आया था क्या? डॉक्टर, पीछे हटिए। अरे ऑपरेशन है ना, पीछे हटिए। हेड मिनिस्टर है, पूरे लगी। यहाँ खड़े रहिए। अरे इनकी जगह 3 डॉक्टर और बुलाओ ऑपरेशन के लिए। अरे गोली लग चुकी है, अब क्या होगा इतना सारा बंदोबस्त करके? हमने मंत्री जी का किडनैप कर लिया है। किडनैप? मंत्री जी का? मंत्री जी का? तो अभी समझ में आया? चुपचाप मुंह बंद करके बैठ, वरना एक गोली तेरे मुंह में भी जाएगी। Let's roll. I'm set. Good to go, Chief. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ विक्रम राठौर और हमने किया है हेल्थ मिनिस्टर का दिन दिहाड़े किडनैप। पर क्या एक सरकारी अस्पताल हमारे स्वास्थ्य मंत्री की जान बचा पाएगा या नहीं? Let's start the show now. हेल्थ मिनिस्टर सर की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर इनकी लाइफ को सेव करना है तो हमें अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए जिसकी जरूरत है वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। अरे जो चाहिए मांग लो, मैं ऊपर बात कर लूंगा। मांग। एक जनरल सर्जन नहीं, बल्कि एक कार्डियो सर्जन बेटर रहेगा। सीनियर एनेस्थेसिस्ट, ऑपरेशन थिएटर स्टाफ, वेंटिलेटर सपोर्ट, मास्क, ग्लव्स, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी सर। 10 कॉटन के बंडल। तुम्हारे हॉस्पिटल में बोर्ड के अलावा कुछ और है नहीं क्या? हेलो नर्मदा जी, सच आपकी कमी बहुत खल रही थी। इस बार कितने पैसे चाहिए? सच, सिर्फ और सिर्फ 100% सच। मैं समझी नहीं। 3 साल पहले आज ही के दिन इसी अस्पताल में एक सच को एक भद्दे और बदनुमा झूठ का जामा पहना दिया गया था। मिस्टर के जॉर्ज आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन दिनों इस अस्पताल की टीम हुआ करते थे। उनसे कहिए टीवी पर आए और इस सच को कबूल करें, और अगर उन्होंने इस सच के साथ जरा सी भी मिलावट की तो फिर आप लोग एक फूलों की माला तैयार कर लीजिएगा अपने हेल्थ मिनिस्टर के लिए। सर जॉर्ज बोल दो सच। सच बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। नहीं बोलेगे तो जान चली जाएगी। मैं अकेला नहीं हूँ सर, ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। हेल्थ मिनिस्टर सर भी। वो मेरा जीजा है, मैं संभालूंगा। तुम बोल दो सच। ओके सर। हॉस्पिटल हाईजैक केस ने लिया नया मोड़, हेल्थ सेक्रेटरी ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं के जॉर्ज, हेल्थ सेक्रेटरी। आज से ठीक 3 साल पहले 27 फरवरी को एक के बाद एक 60 बच्चों को इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाया गया था। डॉक्टर, ये आखिरी सिलेंडर है। सास, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर जाए क्या? इस टॉक से ज्यादा 2 घंटे सपोर्ट मिलेगा। डीन को इन्फॉर्म करो जल्दी। डॉक्टर एक मिनट। बोलो। सर हमें बोला गया था कि शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स का स्टॉक आ जाएगा, पर अभी तक आया नहीं। इमरजेंसी सिचुएशन है सर, 50 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी का सवाल। देखो, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है इन सारे मैटर्स में। फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, सिलेंडर्स पहुंच जाएंगे। सर अगर आपने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो मैं ऊपर तक जाके कंप्लेन करूंगी, चाहे मुझे हेल्थ मिनिस्टर तक ना जाना पड़े। हेल्थ मिनिस्टर? कॉटन से लेके कार्डियोलॉजी इक्विपमेंट तक
कुछ भी खरीदना होता है हॉस्पिटल में वो तभी सैंक्शन होता है जब उसमें हेल्थ मिनिस्टर से लेके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सर्विसेज, परचेज डिपार्टमेंट, टेंडर कमेटी, बिचौलिए, मेरे जैसे डीन, सबका कमीशन परसेंटेज फिक्स होता है। कमीशन के बगैर एक छोटी सी फिनाइल की बोतल तक हॉस्पिटल के अंदर एंटर नहीं करती। जितनी ऊपर कंप्लेन करने जाओगे ना, वो उतना ज्यादा कमीशन खा के बैठा होगा। जाओ, जितना ऊपर जाना है उतना। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। शांत हो जाइए और ध्यान से देखिए। ये अम्बू बैग्स हैं। इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने पर करते हैं। ये बच्चों के मुंह पे अच्छे से लगाना है और एक रिदम में ऐसे दबाना है। सिलेंडर्स आने तक अगर आप ये नहीं करते रहे तो बच्चों की जान भी जा सकती है। चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। गुरु प्लीज संभाल लेना, मैं जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं संभाल। एक एक सांस दिलक दी वे बोलियां, जिंद नू ले गई लालच दी गोलियां। टुटिया रब दा आसमां, उड़ जा मेरे पंछिया। हो तेरे काबिल नहीं दुनिया, उड़ जा मेरे पंछिया। चलिया वे झूला तेरा जिवे हो चेता, रखवाले सुना वे मौत दी सजा। टुटिया रब दा आसमां, उड़ जा मेरे पंछी। हादसे के दिन पेडियाट्रिशियन ऑन ड्यूटी डॉक्टर इरम ड्रग्स के नशे में थे और ये बात उनके ब्लड के रिपोर्ट से साबित हो चुकी है। ड्रग के नशे में डॉक्टर इरम द्वारा दी गई गलत ट्रीटमेंट की वजह से उन 57 बच्चों की जान गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से नहीं। ये अदालत डॉक्टर इरम को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है और मेडिकल काउंसिल को सलाह देती है कि डॉक्टर इरम का लाइसेंस 2 साल के लिए इमीडिएट इफेक्ट से रद्द किया जाए। बैठे नहीं पा रहा। ये डॉक्टर इरम जो है ना, ये इरम हमारे मेडिकल सिस्टम के नाम पे एक धब्बा है। सच बात तो यह है कि उन सब बच्चों के मौत का असली जिम्मेदार मैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इरम नहीं है। तकिए लो, इसके मुंह पे रखो, तब तक दबाओ जब साले का दम ना निकल जाए। किसी से छू तक नहीं करूंगा। अमिस, जब किसी भी और डिपार्टमेंट में गड़बड़ होती है ना, तो उसे महज स्कैम कहकर छुपा दिया जाता, और जब मेडिकल सिस्टम में ऐसा होता है तो वो स्कैम नहीं होता, वे कहते हैं हत्या। तो मुझसे क्या चाहते? मैंने आपको 234 सरकारी अस्पतालों की एक लिस्ट ईमेल की है। यस सर। तो अगले 5 घंटे में ये सारी चीजें इन अस्पतालों में मुहैया हो जानी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। पर इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है। मंत्री जी के पास पूरे 10 साल थे ये काम खत्म करने की। मैं आपको 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। सो टुडे टाइम इज लाइफ और डेथ। टिक टॉक, टिक टॉक। हम एक बेहाल हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। Rathod has given 5 hours to fix this system. सालों से हम एक बदहाल हेल्थ सिस्टम में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम राठौड़ ने सिस्टम को इन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए केवल 5 घंटे का समय दिया है। आज हम देख रहे हैं कि सिस्टम अगर ठान ले तो 10 साल का काम 5 घंटे में कर सकता है। इस समय हमारे हर नागरिक की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, विक्रम राठौड़।
are witnessing that 5 hours are enough for what usually takes 10 to 20 years. The only thing required is the intent of the system. तुम्हारे डिमांड्स के हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई और आगे भी ये काम चलता रहेगा। तो चलिए आपसे एक आखिरी चीज और मांग। अब और क्या चाहिए? इतना बड़ा कांड करने के बाद उबर में तो नहीं जा सकते ना, चौपर ज्यादा सही रहेगा। क्या बोलते हैं आप? Girls, watch your 6. Good to go, Chief. Ready. आपने जो भी बालों के सैंपल्स मुझे दिए थे उनका टेस्ट किया है। वो किसी एक आदमी का नहीं है। 20, 30, 40, 60 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के बाल। मतलब विग है? यस मैम। एक काम करो, डिपार्टमेंट के बेस्ट ग्राफिक आर्टिस्ट को बुलाओ और विक्रम राठौड़ की इस इमेज को रेफरेंस की तरह यूज करो। 25, 35, 45 इन एज ग्रुप्स के सारे वर्जन्स चाहिए मुझे। यस मैम। कल मिलते हैं। पर कल तो आपकी शादी है ना मैम? हाँ, पर अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट लीड मिले तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। इज दैट एन ऑर्डर मैम? यस इट इज। नमस्ते भाई। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? आज आपने इन्हें घर पे कैसे बुला लिया? अगले 2 महीने में इलेक्शन आने वाला है। कितना भी पैसा दो उनको,
काम अपनी मर्जी से ही करेंगे। कुछ बोलो तो भी सुनेंगे नहीं, क्योंकि पावर उनके पास है। आपसे वो पावर हमारे पास होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? गुरुजी, आज के लिए बस। एक राजा था तुम्हारे जैसा, एक के बाद एक 2 जंग हारा, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। एक बुढ़िया माँ ने उसको गरम गरम दाल भात बना के दिया। उसने सीधा भात के बीच में हाथ डाल दिया, हाथ जल गया। बुढ़ी ने बोला, बाहर बाहर से शुरू करोगे, आराम से खा लोगे। और कुछ दिन के बाद उस राजा ने अपने खोए हुए राज को वापस जीत लिया। जब तक मैं रशिया से वापस नहीं आता, ठंडे दिमाग से सब संभालो। वक्त आएगा, सबको ठिकाने लगाएंगे। गोलगप्पा सोच रहे हो? नर्मदा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से सोच भी रहा हूँ, कोशिश भी की, पर इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? बता दो जो बताना है। मुझे लगा था आज हम पहली बार साथ हैं, तो कुछ रोमांटिक करोगे मुझे इम्प्रेस करने की। तुम कुछ सीरियस हो, हमेशा इतना सीरियस रहते हो। अब बात कर लो। जानवी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जेल के अंदर से फोन मत यूज किया करो। नाराज क्यों हो रहे हो चीफ? चीफ, हमें लगा आप अपनी लाइफ के इतनी इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहे हो, तो शायद आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत ना हो। मैं आपको बहुत देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फोटोज व्हाट्सएप किए, प्लीज चेक। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं नर्मदा को हमारे बारे में सब सच बताने वाला हूँ। नो 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 चीफ, नो चीफ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसको सब कुछ सच। चीफ चीफ नर्मदा, मैं तुम्हें सब सच बताने वाला। सुजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? किसके इतना बड़ा धोखा किया? मैं तुम्हें और सूजी को कभी धोखा नहीं देना चाहता। एक कदम भी आगे बढ़ा तो I'll freaking shoot you. सूजी मेरी भी बेटी। Suji is non-negotiable. चलो चलो सर खोलो। तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो। हेलेना, लोकेशन का पता चला? ऑन इट। और कितना दूर है? 1 किलोमीटर।
ये हमसे पैसे मांगता था, फिर ये हमसे पैसे निकलवाती थी, ये लेकर भाग जाता था और ये मैडम इसे ढूंढने का नाटक करती थी। वाह! मारो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसे कुछ नहीं पता। गुस्सा आ रहा है। तुमसे बचा नहीं सकता, मार दूंगा मैं। तू है कौन? राठौड़, विक्रम राठौड़, नाम तो सुना होगा।